बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर तकदीर डेस्टिनी ज़रब कलीम नंबर 16। नाअहल को हासिल है कभी कुव्वत जबरूत, है ख्वार ज़माने में कभी जौहर ज़ाती। यहाँ जिस तकदीर की इकबाल बात कर रहे हैं वो तकदीर जो है वो इंडिविजुअल्स की नहीं है। तकदीर इज़ ए डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, हमारा एक बिलीफ है, ये मुश्किल है थोड़ा सा समझना। लेकिन इस नज़्म में इकबाल जो है वो पर्सनल तकदीर के ऊपर बात नहीं कर रहे। तो लेट्स रीड इट कि नाअहल को हासिल है कभी कुव्वत जबरूत, है ख्वार ज़माने में कभी जौहर ज़ाती। कि हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, मतलब जो कि ज़ाहिरी तौर पे इतनी उन्होंने एफ़र्ट नहीं अपनी ज़िंदगी में लगाई होती, उन्होंने इतनी तालीम हासिल नहीं की होती, उनके मतलब कैरेक्टर उस तरह से नहीं होता, और लेकिन यह है कि वो उनको मैक्सिमम मिलता है हमारे मुआशरे में। अगर दौलत वाइज देखा जाए और शोहरत वाइज देखा जाए और मर्तबा और इज़्ज़त, सो ऑल दीज इनका इंसान के कैरेक्टर और उसकी तालीम और उसके इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत कम पढ़े लिखे भी, और कम पढ़ा लिखा होना कोई बुरी बात नहीं है, आई एम नॉट सेइंग इन दैट सेंस, लेकिन ये है कि कैरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कैरेक्टर में वीक जो लोग होते हैं, जिनको हलाल और हराम और सही और गलत की उस तरह से पहचान नहीं होती सारी ज़िंदगी, बट स्टिल दे गेट दे रिस्पेक्ट पूरे मुआशरे में, मुआशरा उनको इज़्ज़त देता है, चूँकि दौलत एंड देन अगेन ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे मुआशरे में इज़्ज़त के मयार हैं, तो उनको वो मिल जाता है सब कुछ। वो डिज़र्व नहीं कर रहे होते, और हम क्लियरली देखते हैं। और साथ हम ये भी देखते हैं कि है ख्वार ज़माने में कभी जौहर ज़ाती, कि पर्ल्स हैं, जैसे कि मैंने अपनी इंग्लिश वाली वीडियो में भी कहा कि हीरे होते हैं, बहुत ज़हीन हीरे, और मतलब हर चीज़ वो करते हैं, अपनी पूरी एफ़र्ट लगाते हैं ऊपर आने के लिए। नीचे से अपनी बहुत कम रिसोर्सेज से वो शुरू करते हैं और ऊपर आने के लिए ज़िंदगी अपनी लगाते हैं, तालीम में, अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में, हर चीज़ करने में। लेकिन एट द एंड जो हमारा मुआशरा है उनको वो मतलब इज़्ज़त, द इज़्ज़त जो वो डिज़र्व करते हैं वो उनको बिल्कुल नहीं मिलती। और ये तो हमारा सोसाइटी का एक स्टोरी है। और वो लोग फिर जो है वो स्कूलों में धक्के खाते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में, प्राइवेट इस तरह के, बाहर भाग जाते हैं जिसको मौका मिलता है। तो दैट्स द स्टोरी। सो मतलब अजीब सी बात है कि ये फेट फिर क्या चीज़ है, कि जिसको नहीं नवाजना उसको बहुत दे देना, और जिसको जो अमल करता है उसको एज सच अपेरेंटली नहीं मिलता। शायद कोई मंतक हो नेहा इसके अमल में, तकदीर नहीं ताबे मंतक नज़र आती। तो इसमें तो बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं नज़र आती इसमें, कि जो डिज़र्व नहीं करता उनके पास सब कुछ है, और जो अपेरेंटली हमें लगता है कि डिज़र्व करते हैं उनको वो ज़लील ख्वार होते हैं, उनको अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता। और तो इसमें रीज़निंग कोई नहीं, अगर आप रीज़निंग ढूंढने की कोशिश करें तो इसमें कोई रीज़निंग नज़र नहीं आती। और रीज़निंग बड़ा पावरफुल टूल है चीज़ों को लिंक करने का, लेकिन रीज़निंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पे इस तकदीर को समझने के लिए। हाँ, एक हकीकत है कि मालूम है सबको, तारीख़ उमम जिसको नहीं हमसे छुपाती। जो तकदीर है उसके बारे में हर इंसान, मैं, आप, इकबाल भी वही कह रहे हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ये सवालात आते हैं और हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें कंफ्यूज नहीं होना। मुझे, आपको, हम सबको कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, एक हकीकत है कि मालूम है सबको, क्यों? तारीख़ उमम जिसको नहीं हमसे छुपाती। क्योंकि ये जो हकीकत है ना, ये हमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री वो नहीं जो नेशनलिस्ट लोग पढ़ाते हैं, वो हिस्ट्री नहीं जो आज के दौर में जो नेशंस अपनी हिस्ट्री लिखती हैं ना, उसमें झूठ मिला देती हैं, कब से कर रही हैं यही। लेकिन वो हिस्ट्री जो कि
लिखी हुई है। आप हिस्ट्री को पढ़ना आना चाहिए, हिस्ट्री को उसके सबक से सीखना चाहिए कि उससे उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो तारीख़ उमम जिसको नहीं छुपाती, हमसे नहीं छुपाती। तो कौम जो है ना वो उनकी जो तारीख़ है वो कभी झूठ नहीं बोलती। उनके साथ क्या हुआ, तो वो क्या झूठ नहीं बोलती। ये लाइन है अब कि हर लहजा है कौमों के अमल पर नज़र उसकी, बुर्रा सिफ़त तेग दो पैकर नज़र उसकी। तो जो तकदीर है ना वो उसकी लॉजिक नहीं बन सकती जब हम इंडिविजुअल्स को देखते हैं। वो कभी किसी को नवाज देती है, कभी किसी को नहीं नवाजती, ठीक है। लेकिन इस तकदीर की जो नज़र है ना, बहुत शार्प नज़र कौमों के अमल के ऊपर रहती है। कौमों के मामले में उसका एक ही क्राइटेरिया है। इंडिविजुअल्स के बारे में उसका क्राइटेरिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन किसी कौम के बारे में उसका एक ही क्राइटेरिया रहेगा। और जब भी कोई कौम, हर लहजा है कौमों के अमल पर नज़र उसकी, जब कौमों का अमल जो है ना वो डेविएट करना शुरू हो जाता है उस कौम के मकसद से। कौमों के मकासद होते हैं, हर कौम का मकसद होता है, लेकिन एज ए इंसान, इंसानियत एक हमारा मकसद है, इंसानों को एक रखना। कोई भी कौम का ये मकसद होता है, होना चाहिए। और तो जब एक कौम अपने मकासद से हट जाती है तो फिर वहाँ फेट इंटरवीन करती है। वहाँ पे फेट इंटरवीन करती है और वो फिर कौमें तकदीर का वो एक हिस्सा बन जाती हैं, फेंक दी जाती हैं। तो तो फिर कौमों के अमल पे नज़र रखनी चाहिए, उसके बारे में किसी को कोई धोखा नहीं होना चाहिए। हमें बहुत धोखे दिए जाते हैं ता क़यामत तक रहने के, कि ये कौम, हमारी कौम ता क़यामत रहेगी। सो ये कहाँ से, किन सहीफ़ों में लिखा हुआ है कि ये ता क़यामत रहेगी। अमल देखें, वी हैव टू लुक फॉर जो कौम करती है ना, और उसके साथ नज़र होनी चाहिए उस कौम को पढ़ने की कि उसके हिस्ट्री में उसके साथ क्या क्या होता आ रहा है, और फिर आगे प्रोजेक्ट करें कि मज़ीद आगे क्या हो सकता है। सो एक कौम जो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग करती है, जब एक कौम अपने इंसानों को जो उसके अंदर रह रहे हैं उनको तकसीम कर देती है, और जो अल्लाह के बताए हुए इज़्ज़त के मायार हैं उसको छोड़ते हुए वो अपने इज़्ज़त के मायार जो कि अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इंसानों को खून और रंग और नस्ल, इसकी बुनियाद पे वो उनको मुख्तलिफ पैदा करता है, किसी को अफजल पैदा करता है, किसी को कमतर पैदा करता है। जब एक कौम में ये सरायत कर जाए ना तो फिर तकदीर इंटरवीन करती है। ये याद रखने की चीज़ है। तो कोई भी नहीं कह सकता ता क़यामत, चूँकि ये किसी कौम को कभी भी किसी सहीफ़े में नहीं लिख के दिया गया, किसी आसमानी किताब में नहीं लिख के दिया गया कि ये ता क़यामत रहेगी। सो वी शुड पे अटेंशन टू दोज़ वर्ड्स दैट वी स्पीक, जो हम अपने बारे में सोचते हैं और कहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी तारीख़ जो है ना हमें सबक सिखाती है। तारीख़ के और आँख में जाके हम देख सकते हैं। तो चलें, आई विल स्टॉप हियर।